चीड़, देवदार और चाय के बागान, इन सब के बीच एक जबरदस्त व्यू पॉइंट। यहाँ बना है एक ऐसा आश्रम जहाँ से दिखती है हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। वो आश्रम जिसका इतिहास 90 साल से ज्यादा पुराना है। वो स्थान जहां महात्मा गांधी 2 दिन के लिए आए, लेकिन 14 दिन तक यहां से हिल नहीं पाए। इस आश्रम का नाम है गांधी स्मारक निधि अनासक्ति आश्रम। आज बीइंग घुमक्कड़ की टीम इस आश्रम के अंदर जा रही है। हम लोग अनासक्ति आश्रम कौसानी में हैं और ये आश्रम गांधी जी को समर्पित है। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये आश्रम का निर्माण हुआ। आज़ादी जब नहीं हुई थी, जब हमारा देश गुलाम था, तब महात्मा गांधी इस जगह पर आए थे। उन्होंने अनासक्ति योग पर एक लेख लिखा था। तब से कौसानी पूरे विश्व पटल पर आया। और देखिए, इस आश्रम का पूरा जिक्र यहाँ पर किया गया है। कौसानी में अनासक्ति आश्रम, महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये सच बात है। जब से महात्मा गांधी ने इस कौसानी को, इस सुंदर स्थान को इस शब्द से नवाजा, तब से विश्व में इसकी एक अलग ख्याति प्राप्त हुई। अब पूरी देश दुनिया से लोग यहाँ गर्मियों में हो या सर्दियों में हो, यहाँ पहुँचते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक आश्रम के स्थान से हिमालय की बर्फ से लदी सुंदर पर्वत मालाएं दिखती हैं। यहीं पर गांधी जी की एक प्रतिमा है, साथ ही उनके 3 बंदर भी बने हैं। आश्रम का निर्माण उत्तराखंड की शैली में लकड़ी और पत्थरों को मिलाकर किया गया है। यहाँ हमें स्थानीय और होटेलियर पूरन दोसाद मिले। कुछ जानकारियाँ उन्होंने भी अनासक्ति आश्रम को लेकर दी। 2 दिन के प्रवास था उनका यहाँ पर। अच्छा। तो उनको यहाँ पर यहाँ का सौंदर्य और हिमालय का व्यू देख के, हाँ, तो यहाँ पे 14 दिन रुके। 14 दिन रुके। हाँ, और उन्होंने कहा कि यहाँ की सुंदरता को देख के कि हमारे यहाँ के लोग जो है स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं, उनको कौसानी आना चाहिए। अच्छा। और कौसानी इसमें जो है हमारे देश में जो है स्विट्जरलैंड से भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ नंदा देवी के अलावा और कौन कौन से पर्वत दिखते हैं? नंदा देवी दिखती है और नंदा घुंटी दिखती है, नीलकंठ दिखता है, त्रिशूल दिखता है, पंचाचूली, चौखंबा, ये सब बाबा केदार बद्री भी दिखते हैं। बाबा लगभग 365 किलोमीटर की हिमालय रेंज। आश्रम का ये मुख्य कमरा है, जिसके अंदर गांधी जी की अनेकों तस्वीरों का संकलन है। इसके अंदर किसी मंदिर की तरह चप्पल जूते बाहर उतार कर जाते हैं। इसके अंदर रिकॉर्डिंग करने पर मनाही है, लेकिन बीइंग घुमक्कड़ को कुछ खास परिस्थितियों में अंदर की शूटिंग करने की अनुमति मिल गई। ये गांधी की वंशावली, रहीदास गांधी, हरिजीवन गांधी, उत्तम चंद्र गांधी, करमचंद गांधी। करमचंद उनके पिता का नाम था, फिर मोहनदास पत्नी उनकी कस्तूरबा गांधी, फिर ये उनके बच्चे हुए हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदत्त दास। फिर ये उनकी पूरी वंशावली का जिक्र है। मोहनदास के बाद की वंशावली है। ये भारत का मानचित्र है और ये अलग अलग उनके परिवार का जिक्र है। ये गांधी जी का बचपन का फोटो है और इसका पूरा जिक्र किया, जन्म दिवस और उसका। ये बापू हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे अलग अलग तस्वीरें हैं बापू की विद्यार्थी के रूप में। जब साउथ अफ्रीका, अच्छा ये लंदन का है, कानून के विद्यार्थी लंदन, लॉ स्टूडेंट लंदन, ये सब यहाँ पर जिक्र है। जोशी जी ने भावी, अच्छा सन 1857 में मैंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की। ये बापू ने खुद के बारे में लिखा होगा। बड़ों की इच्छा थी कि पास होने पर कॉलेज में जाकर आगे पढूं। कॉलेज बम्बई में था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्च कम था, इसलिए वहाँ के श्यामल दास कॉलेज में भर्ती होना निश्चित हुआ। वहाँ मैं कुछ समझ न पाता था, बस सब कुछ कठिन लगता था। पहला सत्र पूरा करके घर आया। तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं
और ये देखिए जोहानिसबर्ग में बैरिस्टर के रूप में, ये उनका फ़ोटो है वकालत करने के बाद का। ये दक्षिण अफ्रीका में जब बापू और कस्तूरबा जी जब दक्षिण अफ्रीका में थी, जब जिसके बाद कहते हैं कि उनके साथ ट्रेन में जो वाक़या हुआ उसके बाद ही भारत लौटे बापू, और फिर वो एक स्वतंत्रता के महान सेनानी के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की। डरबन में श्री गोखले का स्वागत, ये वो तस्वीरें हैं। देखिए जिस जगह के लिए ये फेमस है, ये अनासक्ति आश्रम का पूरा जिक्र यहाँ पर किया गया। कौसानी का आश्रम की स्थापना का भी पूरा जिक्र किया गया 1929 में। थकान दूर करने के लिए नियत से वह 2 दिवसों के लिए कौसानी आए। घाटी के उस पार हिम मंडित पर्वतमालाओं पर पड़ती दिवाकर की सुनहरी रश्मियों से उनका मन मोह लिया। वे यहाँ 14 दिन ठहरे और गीता पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनासक्ति योग की रचना की। ये जो जगह है अनासक्ति योग के लिए ही जानी जाती है। और आप देखिए ऐसे ही लकड़ी का पूरा एक बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें का जिक्र है। ये देखिए इस तस्वीर को देखिए आप, श्रीमती लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। ये श्रीमती लॉर्ड माउंटबेटन है और ये माउंटबेटन है। राजकुमारी अमृत कौर के साथ बापू की ये तस्वीर है। ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के साथ। ये जैसे बापू यहाँ आए थे वैसे शिमला में भी गए थे, शिमला में बच्चों के साथ बापू की ये तस्वीर है। हाँ, ये सबसे आखिरी का, इस वहाँ से शुरुआत थी, अब यहाँ पर जो एंड है। तो ये बापू का जब उसके बाद देहांत हुआ बापू को, जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, उसके बाद का ये सब यहाँ पर चित्रण है। कहाँ कैसे कैसे उनका अस्थि विसर्जन हुआ। संगम में फिर वो इलाहाबाद जाके यहाँ पर उनका अस्थियों का विसर्जन किया गया। स्मृति स्तंभ बिरला हाउस में बनाया गया। ऐसा नहीं कि आश्रम के अंदर बने साधना स्थल में ही तस्वीरों का चित्रण है, बाहर के गलियारे में भी अलग अलग तस्वीरों को लगाया गया है। इनमें से कुछ तस्वीरों में बापू सुभाष चंद्र बोस के साथ भी नजर आते हैं। यहीं पर एक खादी ग्रामोद्योग भी है, जहां स्थानीय स्तर पर बनी चीजों की बिक्री की जाती है। अगर आप भी कभी कौसानी आए तो अपनी ट्रैवल डायरी में अनासक्ति आश्रम को भी जरूर जोड़ें। यहाँ आकर आपको अच्छा लगेगा। अनासक्ति आश्रम घूमने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसी जगह से लगता हुआ एक बहुत बेहतरीन होटल कौसानी रेजेंसी है, जहां आप उचित मूल्य पर कमरा लेकर रुक सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही एक नई घुमक्कड़ी पर आपको ले चलेंगे।